In this video, we will be doing the question answer of chapter 1 English. Who did Patrick's homework? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? इस चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी हमें ये क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इसमें आगे लिखा है रेफर टू दैट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट हुज नंबर इज गिवन अगेंस्ट द क्वेश्चन। This applies to the comprehension questions throughout the book. यानी ये हमें ये क्वेश्चंस के आंसर करने हैं जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, और जो हमने ये नंबर आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन के आगे, उस पैरा को रेफर करना है और क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, व्हाट वाज इट रियली। तो पैट्रिक ने क्या सोचा उसकी कैट किस चीज से खेल रही थी और वो एक्चुअली में क्या था। तो आंसर है पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। पैट्रिक ने सोचा कि उसकी जो कैट थी वो एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही थी। द कैट वाज एक्चुअली प्लेइंग विद एन एक्सट्रीमली टाइनी मैन। जो कैट थी वो एक्चुअली एक बहुत ही छोटे इंसान के साथ खेल रही थी। Who wore a woolen shirt and old-fashioned breeches and high tall hat. जो वो छोटा आदमी था उसने एक वुलन यानी कि ऊन वाली गरम शर्ट पहनी हुई थी और पुरानी तरह की ट्राउजर पहनी हुई थी, शॉर्ट ट्राउजर जिसको ब्रिचेस बोलते हैं, एंड अ हाई टॉल हैट, और एक लंबी वाली हैट पहनी हुई थी अपने सर पर, यानी टोपी पहनी हुई थी, लंबी टोपी। तो ये क्वेश्चन 1 का आंसर है। क्वेश्चन 2 है Why did the little man grant Patrick a wish? इसको भी पैरा 2 में ही देखना है। जो छोटा आदमी था उसने पैट्रिक को एक इच्छा पूरी करने के लिए वरदान क्यों दिया? तो द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज ही wanted पैट्रिक टू सेव हिम फ्रॉम द कैट। जो बौना आदमी था उसने पैट्रिक को एक वरदान इच्छा पूरी करने के लिए इसलिए दिया क्योंकि वो चाहता था कि पैट्रिक उसको उसकी कैट से बचा ले। कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली से बचा ले। तो क्वेश्चन 2 का ये आंसर था। अब क्वेश्चन 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन 3 है व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। तो पैट्रिक ने क्या इच्छा मांगी या वरदान मांगा? आंसर है पैट्रिक wanted the elf to do all his homework till the end of the semester which was to end in 35 days. तो पैट्रिक बेसिकली ये चाहता था कि बोना आदमी उसका सारा होमवर्क करे जब तक उसका सेमेस्टर खत्म नहीं हो रहा, जो कि 35 दिन के बाद खत्म होगा, 35 डेज के बाद खत्म होना है। तो ये आंसर है क्वेश्चन 3 का। क्वेश्चन 4 देखते हैं हम। इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। जो वो छोटा आदमी था उसे किन किन सब्जेक्ट्स में जरूरत थी पैट्रिक की कि पैट्रिक उसकी मदद करे होमवर्क करने में? इसका आंसर है टू डू पैट्रिक्स होमवर्क द लिटिल मैन नीडेड हेल्प इन इंग्लिश, मैथ्स एंड ह्यूमन हिस्ट्री। तो पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए जो वो बोना आदमी था उसको मदद चाहिए थी इंग्लिश में, मैथ्स में और ह्यूमन हिस्ट्री में, यानी हिस्ट्री में। क्वेश्चन 5 है हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। तो पैट्रिक हेल्प्ड हिम बाय वर्किंग हार्डर देन एवर ही इवन स्टेड अप एट नाइट। यानी पैट्रिक ने उसकी मदद की, अपना और अच्छे से काम करता था वो, और उसको सारा कुछ बताता था, बल्कि उसको इसके लिए उसको रात को कई बार जागना भी पड़ता था। क्वेश्चन 6 है हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ।
आपको क्या लगता है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? वो बोने आदमी ने किया, छोटे आदमी ने, कि पैट्रिक ने खुद किया? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अपने आंसर के लिए रीजंस बताइए। तो इसका आंसर है पैट्रिक हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क। पैट्रिक ने अपना काम खुद किया। सिंस द एल्फ डिड नॉट नो एनीथिंग, पैट्रिक स्टेड अप एट नाइट एंड वर्कड हार्ड। क्योंकि जो छोटा आदमी था उसको कुछ नहीं पता था, तो पैट्रिक जागा रातों में और बहुत मेहनत से काम किया। As a result of this, he got A's in his work and his teachers were full of praises. उसने मेहनत करी और इसकी वजह से उसका रिजल्ट अच्छा आया, उसको ए ग्रेडिंग मिली और उसके टीचर्स ने उसकी तारीफ की। इवन हिज पेरेंट्स वंडर्ड, और उसके जो माता पिता थे उनको भी आश्चर्य हुआ। ही ऑल्सो केप्ट हिज रूम क्लीन, डिड ऑल हिज कोर्स एंड हैड डेवलप्ड अ न्यू एटीट्यूड। उसने अपना रूम साफ रखने लगा, अपना काम भी खुद करने लगा और उसने अपनी जीवन को एक नई दिशा प्रदान की। Therefore, it was Patrick who did the homework and not the little man. इसलिए पैट्रिक ने अपना होमवर्क किया और जो छोटा आदमी था उसने नहीं किया। तो ये इन क्वेश्चंस के आंसर हो गए। अब है वर्किंग विद द लैंग्वेज। वर्किंग विद द लैंग्वेज में 2 क्वेश्चंस हैं। पहले हम क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। Fill in the blanks in the sentences below with the words or phrases from the box. You may not know the meaning of all the words. Look such words up in dictionary or ask your teacher. हो सकता है कि आपको इनमें से कुछ शब्द नहीं आते हों, आप उनको डिक्शनरी में देखिए या फिर अपने टीचर से पूछिए। तो हमें बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। हमको ये कुछ शब्द दिए हैं: आउट ऑफ लक, मिस्ट्री, ट्रू टू हिज वर्ड, कोर्स, सेमेस्टर, बिटवीन यू एंड मी एंड लुकअप। तो ये वर्ड्स हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है: सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड डैश अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। हाउस होल्ड कोर्स, कोर्स का मतलब होता है जो रोजमर्रा के करने के काम होते हैं उनको कोर्स बोलते हैं। तो हाउस होल्ड कोर्स। उसके बाद सेकंड है, फर्स्ट हमने कर लिया है तो ये हो गया है। दस हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ। डायमंड किसने चुराए ये अभी भी एक रहस्य है। तो रहस्य मिस्ट्री होता है। मिस्ट्री। थर्ड है दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन। तो यहाँ पर सेमेस्टर है तो हम सेमेस्टर लिख देंगे। दिस सेमेस्टर यानी इस सेमेस्टर में हम एक क्लास एग्जीबिशन करेंगे। फोर्थ है डैश द एल्फ बिगन टू हेल्प पैट्रिक। तो इसमें जैसा दिया हुआ है ट्रू टू हिज वर्ड, यानी जो बोना आदमी था उसने सच में पैट्रिक की मदद शुरू कर दी। तो हम लिखेंगे ट्रू टू हिज वर्ड्स। फिफ्थ है कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। तो हम ये देख सकते हैं ये वर्ड लेसन में भी यूज हुआ है, लुकअप। लुकअप, कैन यू लुकअप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। क्या आप ये वर्ड डिक्शनरी में देख सकते हो? आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज डैश देयर वाज अ ट्रैफिक जैम। मैंने घर से टाइम से निकला, टाइम से पहुंचने के लिए मैं घर से जल्दी निकला, बट आई वॉज आउट ऑफ लक, यानी मेरी किस्मत खराब थी। आउट ऑफ लक देयर वाज अ ट्रैफिक जैम, क्योंकि ट्रैफिक जैम था रास्ते में। सेवेंथ और लास्ट है शी सेज शी इज गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स। वो कहती है कि उसके पास बहुत सारी किताबें, बट डैश आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। डैश में आएगा, अब इसमें वैसे भी बच गया है क्या, बिटवीन यू एंड मी। तो हम लिखेंगे बट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है।
मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी सारी किताब, ज़्यादातर किताबें उसने उधार मांग रखी हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वाला हो गया है। अब सेकंड पार्ट है, एक पजल दी हुई है हमको, यूज ऑल द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल। तो ये क्रॉसवर्ड पजल दी हुई है और इसका ये हमें वर्ड्स दे रखे हैं और इनके हमको फिलअप करना है इसमें, इसके अंदर जो ये हमको क्रॉसवर्ड पजल दी है। तो अक्रॉस का मतलब होता है ऐसे, और डाउन का मतलब है ऐसे। तो पहले हम अक्रॉस वाले वर्ड्स देख लेते हैं। अक्रॉस वाला वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड का मतलब होता है वेरी। तो वी कैन राइट वियरी, WEARY, वियरी। सेकंड है हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, यानी कि उसके चेहरे पे गुस्सा दिख रहा था। तो गुस्सा दिखने का होता है स्काउल्ड, स्काउल्ड SCOWLED। तो ये दूसरा हो गया। थर्ड है शॉर्ट ट्राउजर। शॉर्ट ट्राउजर हमने पढ़ा था, वो ब्रीचेस होता है, तो ब्रीचेस लिख देंगे हम, ब्रीचेस। ये जो कि बोना आदमी ने पहना था। अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, यानी मशीन के अंदर ऐसा कोई दिक्कत आ जाना, प्रॉब्लम आ जाना जिससे वो काम ढंग से नहीं करती, उसको बोलते हैं ग्लिच। तो हम लिखेंगे ग्लिच, GLITCH, ग्लिच। तो ये हमारे 4 हो गए। फिफ्थ है अ स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेरी, यानी एक छोटा और शरारती बच्चा या कोई रहस्यमय इंसान या कोई परी टाइप का आदमी, इंसान, उसको बोलते हैं हम एल्फ, यानी छोटा जादुई आदमी या जादुई बोना आदमी, एल्फ। अब सिक्स्थ है जो डाउन में है, डाउन मतलब इस तरह से, ये है सिक्स। तो इसमें है सबसे पहले वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग, यानी जो रोजमर्रा के काम करने के होते हैं, जो जरूरी करने पड़ते हैं, जो ज्यादातर बोरिंग होते हैं, तो उसको बोलते हैं CHORES, चोर्स, कोर्स। अब बास्केट विद अ लिड। तो हमने ये पढ़ा था कि वो बोना आदमी की शक्ल ऐसी लग रही थी जैसे कि उसके अंदर डिशेस धोने वाला कपड़ा हैम्पर में रख दिया हो। हैम्पर यानी बास्केट विद द लिड, हैम्पर HAMPER। तो ये सेवेंथ का हो गया। और एट है गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई। तो हाई पिच्ड क्राई यानी चिल्ला करके बोलना, पतली आवाज में, संकरी आवाज में बोलना, SHRIEKED, श्रीक्ड। तो ये हमारे सारे के सारे हमने ये कर दिए हैं, जो इसमें हमको फिल करने थे पजल में, वो हमने फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर दिए हैं। और ये हमारे इसी के साथ साथ हमारा जो क्वेश्चन आंसर थे चैप्टर 1 इंग्लिश के, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, वो सब कंप्लीट हो गए हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। आपको ये लेसन को अच्छे से पढ़ना है हमारे पहले वीडियो में, जो हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा का पूरा चैप्टर, और सेकंड वीडियो के क्वेश्चन आंसर जो है उनको रिवाइज करना है और एग्जाम से पहले जरूर पढ़ना है ताकि आपको एग्जाम्स में अच्छा कर सकें। थैंक यू।